एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 492 से 495 तक और फिर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन नंबर 492 सेज कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। सो कह रहा है विदाउट प्रेजुडिस टू यानी कि बिना हार्म किए, जो भी सेक्शन 491 में लिखा हुआ है उसको बिना हार्म किए, फिर अब बॉन्ड और बेल बॉन्ड अंडर दिस संहिता इज फॉर अपेयरेंस, किसी पर्सन के अपेयरेंस के लिए बॉन्ड या बेल बॉन्ड है इन अ केस, एंड वो फोरफीट हो गया है फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन। ठीक है, कोई कंडीशन ब्रीच है उसकी वजह से वो फोरफीट हो गया है। द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन एज वेल एज द बॉन्ड इफ एनी executed by one or more of his sureties in that case shall stand cancelled। कह रहा है जो भी बॉन्ड उस पर्सन ने एग्जीक्यूट किया है या उसके श्योरिटीज ने भी अगर कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है तो वो कैंसिल हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर नो सच पर्सन शैल बी रिलीज ओनली ऑन हिज ओन बॉन्ड। इन दैट केस किसी भी पर्सन को रिलीज नहीं किया जाएगा। इफ द पुलिस ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज द केस मे बी फॉर अपेयरेंस बिफोर whom the bond was executed is satisfied, अगर satisfied है that there was no sufficient cause for the failure of the person bound by the bond to comply with his condition। देखो यहां से पढ़ते हैं एक बार फिर से। Thereafter no such person shall be released only on his own bond that in case for appearance before whom the bond was executed is satisfied that, अगर मान लो ये satisfy हो गया कि कोई भी sufficient cause नहीं था उस failure के लिए, ठीक है। तो अब आओ provided that subject to any other provisions of this संहिता he may be released in that case upon the execution of a fresh personal bond। ये कंडीशन है या इसको एक्सेप्शन कह सकते हो कि जो भी कुछ और प्रोविजंस हैं इस संहिता में उसको ध्यान में रखते हुए उसके सब्जेक्ट टू उसको रिलीज किया जा सकता है उस केस में अगर वो एग्जीक्यूट कर ले एक फ्रेश पर्सनल बॉन्ड फॉर सच सम ऑफ मनी, कुछ पैसे के लिए, एंड बॉन्ड बाय वन और मोर ऑफ सच श्योरिटीज, और उसके श्योरिटीज भी बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दे जैसा पुलिस ऑफिसर या कोर्ट कह रही है एज द केस में बी थिंग्स सफिशिएंट। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 493 क्या कह रहा है? प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ श्योरिटी और व्हेन अ बॉन्ड इज फोरफीटेड। तब क्या होगा अगर जो श्योरिटी है वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो दिवालिया हो गया, उसकी डेथ हो गई है या फिर बॉन्ड फोरफीट हो गया। सो व्हेन एनी श्योरिटी टू अ बेल बॉन्ड अंडर दिस संहिता बिकम्स इंसॉल्वेंट, या मर जाता है, और व्हेन एनी बॉन्ड इज फोरफीटेड या बॉन्ड फोरफीट हो जाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 491, तो कोर्ट बाय हुज ऑर्डर सच बॉन्ड वाज टेकन, वो कोर्ट जिसके ऑर्डर में वो बॉन्ड लिया गया था, मतलब जिसने ऑर्डर किया था उसके बाद वो बॉन्ड लिया गया है, और अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑर्डर कर सकती है द पर्सन फ्रॉम हुम सच सिक्योरिटी वाज डिमांडेड टू फर्निश फ्रेश सिक्योरिटी। या तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर वो कोर्ट जिसने बॉन्ड के लिए ऑर्डर किया था वो डिमांड कर सकते हैं कि फ्रेश सिक्योरिटी को फर्निश किया जाए विद द डायरेक्शंस ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर। एंड इफ सच सिक्योरिटी इज नॉट फर्निश्ड, और अगर वो सिक्योरिटी फर्निश नहीं होती है, सच कोर्ट और मजिस्ट्रेट में प्रोसीड, जैसे कि डिफॉल्ट हुआ है कंप्लाई करने में ओरिजिनल ऑर्डर पर। डिफॉल्ट मतलब कि गलती हुई है, फॉल्ट हुआ है, ओरिजिनल ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया गया, इसी तरीके से मजिस्ट्रेट या कोर्ट प्रोसीड करेगी। सेक्शन नंबर 494 से बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम चाइल्ड। तो कह रहा है व्हेन द पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, जिससे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना है वो एक बच्चा है, तो सच ऑफिसर और कोर्ट इन ल्यू देयर ऑफ अ बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय श्योरिटी और श्योरिटीज ओनली। तो बॉन्ड जो है सिर्फ और सिर्फ मे एक्सेप्ट अ बॉन्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटीज ओनली। श्योरिटी जो है लगेगी, चाइल्ड के मामले में श्योरिटी या श्योरिटीज लगेंगी, एक लगे चाहे 3-4 लगे। अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 491, 495 में क्या कह रहा है? ऑल ऑर्डर्स पास्ड अंडर सेक्शन 491 शैल बी अपीलेबल। ये इंपॉर्टेंट है, 491 में जो भी ऑर्डर्स पास होंगे वो सारे अपीलेबल है। अगर मजिस्ट्रेट ने पास किए तो सेशन जज के पास अपील जाएगी, अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने पास किया है तो टू द कोर्ट टू विच एन अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय सच कोर्ट, तो उस कोर्ट के पास जाएगी। 496 में क्या बता रहा है? पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन सर्टेन रिकॉग्निजेंस। तो कह रहा था हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट करेंगी किसी भी मजिस्ट्रेट को कि वो लेवी करे, मतलब भुगतान करवाएं द अमाउंट, जो भी अमाउंट ड्यू है ऑन बॉन्ड फॉर अपेयरेंस और अटेंडेंस एट सच हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, अब हाईकोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन खुद नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट कर देंगे मजिस्ट्रेट को कि आप जो है अमाउंट लेवी करके हमें दो, मतलब पे वगैरह करवा करके जो है जो भी बॉन्ड का पैसा है वो उन्हें भेजा जाएगा कोर्ट को या मतलब कोर्ट ऑफ सेशन को या हाई कोर्ट को। ठीक है, सो आई रियली होप आप लोगों को ये सारे सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे
नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।